अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, बेटा आज हमारे पास जो है हमने जो अपनी एडवांस एक्टिव पैसिव बेटा जो आपके एग्जाम में भी आती है बेटा, हमने वो सॉल्व करनी है। अच्छा देखो बेटा, मैं आप लोगों को ये थोड़ी समझा दूंगा, ठीक है? फिर कोशिश करना कि ये आप लोग जो है एक मरतबा वीडियो लेक्चर ये आप लोग पूरा देख लो एक मरतबा, ठीक? बल्कि साथ साथ मेरे सॉल्व भी करो इसके। देखो भाई, मॉडल्स में हमारे पास कैन कुड, मे माइट, शेल शुड, विल वुड, हैड टू, ऑट टू, हैड बेटर, मस्ट और हैज़ टू, हैव टू भी आता है। अच्छा, ये मैंने अलग से लिखा है किसी वजह से, मैं आपको समझाता हूँ क्यों लिखा है। नॉर्मली तौर पर बेटा देखो, ये स्ट्रक्चर होगा एक्टिव और पैसिव का, देख रहे हो? देखो हमारे पास जो मॉडल एक्टिव में आएगा वही पैसिव में आएगा, या वाइस वर्सा, मतलब जो पैसिव में आया वो एक्टिव में आएगा। और अगर सिर्फ ये वाले वर्ड्स आए हुए ना, तो एक बात का ध्यान रखना कि पैसिव में आपको क्या लगाना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा, और साथ साथ क्या लगाओगे आप, थर्ड फॉर्म लगाओगे। अगेन वही बात, बी लगाना, ये निशानी ये बनाना इसकी, ठीक है? ये मत कर लेना भाई, ये निशानी नहीं बनाना, मैं आपको हमेशा से बना करता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा देखो, एक एक नोट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, देखो लिखा हुआ है कि द मॉडल हैज़ टू माइट बी चेंज टू हैव टू एंड वाइस वर्सा व्हाइल चेंजिंग द वॉइस। इट्स नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कि भाई क्या पता आपके पास हैज़ टू आए तो हो सकता है कि वो हैव टू बन जाए, या क्या पता वाइस वर्सा का मतलब क्या पता हैव टू आए तो हो सकता है वो हैज़ टू बन जाए। आपको मतलब कि वॉइस चेंज करते वक्त कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है? बस हैज़ टू हैव टू का ध्यान रखना, बाकी जो है ना कैन कोड मे मैट जो भी लिखे हुए वो सारे के सारे सेम रहेंगे। अच्छा अब ज़रा यहाँ देखो हमारे पास ये देख रहे हो एग्जाम्पल्स, क्या लिखा हुआ है, शी हैज़ टू वाटर द प्लांट्स। अब शी के साथ क्या आया हुआ है, हैज़ टू आया हुआ है। लेकिन जब हमने इसका पैसिव बनाया तो हमको शुरुआत करनी पड़ी द प्लांट्स तो प्लूरल है, अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव टू लगाना पड़ा, हैव टू बी वाटर्ड बाय हर। सिमिलरली क्या बनेगा, दे हैव टू क्लीन दिस रूम। अब बेटा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, दिस रूम, अब दिस रूम सिंगुलर हो गया, क्या लगा, हैज़ टू। अगेन वही बात बेटा, ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल है, क्या पता चेंज हो, क्या पता चेंज ना हो। अब बेटा हम ना अपनी इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं। ज़रा देखो इसके अंदर बेटा एक्सरसाइज में सेंटेंस कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ सेंटेंस क्या आ रहे हैं बेटा, नंबर 10 आ रहे हैं, ठीक है? मैं आपको बेटा इसके 5 करवाऊंगा, फिर आप लोग खुद करना इसके बाकी रिमेनिंग के 5, ठीक है? ही कैन नॉट ड्राइव दिस कार, कैन आ रहा है, क्या बी आ रहा है, नहीं आ रहा। अच्छा, याद रखना नेगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह कुछ भी आएगा तो खुद बना लेना, कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ही कैन नॉट ड्राइव दिस कार। अब भाई ड्राइव वॉट, दिस कार, तो बनेगा दिस कार। अगर आप देखो तो इसके बाद हमारे पास मॉडल लगेगा, दिस कार कैन नॉट, ठीक? लेकिन क्या लगाना पड़ेगा, कैन नॉट, फिर आएगा बी, थर्ड फॉर्म लगाएं ड्रिवन बाय हिम। स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं बेटा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है? मस्ट शी रिटर्न द लोन। अब बेटा ये इंटेरोगेटिव है, अब इंटेरोगेटिव में मैंने क्या कहा था, मस्ट एक वो वाला मॉडल में से एक है जो कि चेंज नहीं होगा, तो मस्ट ही आएगा। लेकिन अब क्योंकि मुझे बनाना है इंटेरोगेटिव तो इसके आगे मुझे चाहिए क्या, अब क्योंकि हाँ देखो बी नहीं आ रहा, तो ये क्या है हमारे पास, ये है एक्टिव, वैसे बनाना पड़ेगा तो क्या करूँगा, पहले ऑब्जेक्ट रखूँगा, मस्ट द लोन, मस्ट द लोन, फिर क्या आएगा बी, फिर आएगा रिटर्न बाय हर, क्वेश्चन मार्क, ठीक? अगला है दे मे नॉट ईट एप्पल्स, मे तो आ रहा है, नेगेटिव तो है, लेकिन क्या बी आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हमें बेटा शुरुआत करनी पड़ेगी दीज एप्पल्स, लेकिन बनाएंगे नेगेटिव, बनेंगे दीज एप्पल्स मे नॉट, फिर क्या आएगा बी, थर्ड फॉर्म आएगी इटन बाय दैम। अगला है दिस क्लॉक शुड नॉट बी बॉट बाय यू, बी आ रहा है, शुड नेगेटिव तो है लेकिन बी आ रहा है, ठीक? तो बेटा पैसिव एक्टिव बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, बनेगा हमारे पास क्या, यू शुड नॉट तो आएगा लेकिन फर्स्ट फॉर्म आएगी बाय, यू शुड नॉट बाय दिस क्लॉक। अगला है शी हैज़ टू टीच देम। देखो हैज़ टू टीच देम, बी नहीं आ रहा, मतलब कि क्या है हमारे पास ये एक्टिव है, पैसिव बनाना है हम लोगों ने, देम आ रहा है और अफर्मेटिव है, तो बेटा हम क्या बनेंगे दे, लेकिन बनाएंगे हैव टू बी, थर्ड फॉर्म आएगी डॉट बाय हर। बेटा रिमेनिंग 5 हैं, ये आप लोग खुद करो, आप लोग वीडियो पॉज करो, इसको बनाना शुरू करो, क्योंकि मैं इसके मतलब आंसर सैरी करना शुरू कर दूंगा। तो बेटा पॉज वीडियो राइट नाउ, उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए अपने पास। ओके देन बेटा, आई डू होप कि आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया है। मैं अब आपको उसके आंसर बताना शुरू कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है कि द प्लांट्स हैव टू बी वाटर्ड बाय यू, ठीक है? तो बेटा हमारे पास बाय यू लिखा हुआ है, यू करेंगे, लेकिन बेटा यू एक ऐसा वर्ड है कि इसके साथ हैव टू ही लगाएंगे हम। लेकिन क्योंकि बी आया हुआ था तो पैसिव था, हमें एक्टिव बनाना था, यू हैव टू, फर्स्ट फॉर्म आएगी यू हैव टू वाटर द प्लांट्स। अगला है यू माइट नॉट विन द रेस। अब बी तो नहीं आ रहा, मतलब कि ये हमारे पास एक्टिव है, पैसिव बनाना है, तो शुरुआत करेंगे द रेस से, द रेस, लेकिन माइट ही रहेगा, माइट नॉट साथ में क्या लगाएंगे बी, लेकिन थर्ड फॉर्म आएगी वॉन बाय यू, द रेस माइट नॉट बी वॉन बाय यू। द किड ऑट टू बी हेल्प बाय हर। बेटा हमारे पास ऑट टू के साथ क्या आ रहा है,
बी आ रहा है, मतलब पैसिव है एक्टिव बनाना है। क्या लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है शी लगाएंगे, शी ought टू, फर्स्ट फॉर्म आएगी हेल्प द किड, दे हैड बेटर कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम। क्या बी आ रहा है इस पूरे में, नहीं आ रहा, मतलब ये एक्टिव है पैसिव बनाना है। लेकिन देखो यहाँ बेटा कंप्लीट व्हाट दिस प्रोजेक्ट, मतलब कि दिस प्रोजेक्ट से शुरुआत करेंगे, हम आएंगे दिस प्रोजेक्ट हैड बेटर, लेकिन साथ में लगाएंगे बी, फिर आएगा थर्ड फॉर्म हैड बेटर बी कंप्लीटेड बाय देम ऑन टाइम। अगला है वुड यू रिपेयर इट, बेटा क्या बी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हमारे पास हमको पैसिव बनाना है। और क्योंकि इंटेरोगेटिव में है इंटेरोगेटिव ही रखेंगे, हम लोग बोलेंगे इसको बेटा क्या कि अपना वुड इट बी, क्योंकि इट ऑब्जेक्ट है ना, वुड इट बी थर्ड फॉर्म आएगी रिपेयर्ड बाय यू, और क्या आएगा हमारे पास क्वेश्चन मार्क, वुड इट बी रिपेयर्ड बाय यू, और क्या लगा दिया बेटा हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक। अच्छा बेटा हमारे पास अब हम आते हैं मॉडल्स के पार्ट टू के ऊपर। तो देखो मॉडल्स के पार्ट टू में ना हमारे पास ये वाले वर्ड्स गिवन हैं। अच्छा इसके भी ज़रा नंबर ऑफ सेंटेंस देखो, इसके नंबर ऑफ सेंटेंस 6 हैं, मैं 3 करवाऊंगा, 3 आप लोग करोगे। ज़रा देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाले कराएं, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, ऑट टू हैव, मस्ट हैव। अच्छा इसके अंदर वो वाला सीन नहीं है कि हैज़ टू हैव टू वाला, बस यही है पार्ट टू के अंदर। अच्छा इनको अलग रखने की एक वजह क्या है कि बेटा अगर ये वाले मॉडल्स आ गए ना तो एक्टिव के अंदर भी, अच्छा इनको एक और बात, इनको पास्ट मॉडल भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इनको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है, एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन पैसिव के अंदर बी नहीं आता। अब क्या आता है, बीन आता है, बी डबल ई एन। इस बात को ज़रा पिक कर लो, ठीक है भाई। अब ज़रा हम क्या करते हैं बेटा, इसके हम आपको सेंटेंस बनाते हैं। ज़रा देखो 6 सेंटेंस हैं, 3 करवा रहा हूँ, 3 आप लोग खुद करोगे बेटा। आई शुड हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, क्या बीन आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब ये एक्टिव है, पैसिव बनाना है। तो क्या करेंगे कि आ बिजनेस शुड हैव तो लगाएंगे, लेकिन साथ में क्या लगाएंगे, बी, बिजनेस शुड हैव बीन स्टार्टेड बाय मी। अगला है द बॉय कुड हैव बीन हेल्प बाय देम, कुड हैव के साथ बीन आ रहा है, मतलब ये पैसिव है, एक्टिव बनाना है। और देखो क्या लिखा है, बाय देम लिखा है, दे लिखेंगे, दे कुड हैव, फिर क्या आएगा हेल्प द बॉय, दे कुड हैव हेल्प द बॉय। ही मस्ट हैव पेड द रेंट, ही मस्ट हैव पेड द रेंट, बीन नहीं आ रहा, मतलब ये है हमारे पास क्या, ये एक्टिव है, पैसिव बनाएंगे द रेंट, लेकिन फिर आएगा मस्ट हैव, तो आएगा क्या लगाएंगे बीन, द रेंट मस्ट हैव बीन पेड बाय हिम। बेटा ये 3 कर लिए, बाकी 3 आप लोग खुद करो, वीडियो पॉज करो, बनाना शुरू करो, वरना मैं इसके आंसर बेटा टैली करना शुरू कर रहा हूँ। ओके देन बेटा आई डू होप मेरे बच्चों आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। तो देखो ये मे नॉट हैव बीन, बीन आ रहा है, मतलब कि ये क्या है हमारे पास, ये है पैसिव, एक्टिव बनाएंगे इसको, लेकिन रखेंगे नेगेटिव में। शी तो आ गया, मे हैव भी आ गया, शी मे हैव, लेकिन नेगेटिव है तो क्या करना पड़ेगा, शी मे नॉट हैव आएगा, शी मे नॉट हैव ईटन द मील, शी मे नॉट हैव ईटन द मील। अली माइट नॉट हैव पास द एग्जाम्स, बेटा बीन नहीं आ रहा, मतलब पैसिव बनाना है, द एग्जाम से शुरू करेंगे, द एग्जाम्स, लेकिन माइट नॉट हैव के साथ क्या लाना पड़ेगा, बीन, माइट नॉट हैव बीन पास्ड बाय अली। अगला है यू ऑट टू हैव स्पोकन द ट्रूथ, बीन आ रहा है, जी नहीं, तो मतलब क्या, वो पैसिव बनाना है, शुरू करेंगे द ट्रूथ से, द, एक मिनट बेटा रुको, हमारे पास द ट्रूथ ought to have been spoken by you फुल स्टॉप। ठीक बेटा, यहाँ पर हमने इसको मॉडल्स के ये वाले हमने पार्ट कर लिया। अब बेटा हम अपने अगले वाले सेंटेंस पे जाते हैं, हम देखते हैं अगले आगे क्या लिखा है हमारे पास। देखो बेटा आपके पास अलग अलग सेंटेंस होंगे, तो आप लोगों ने उसके मुताबिक उसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। मैं ज़रा एक मतलब इसको ठीक कर लूँ ज़रा, ये थोड़ी सी अरेंजमेंट वगैरह। अब डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब देखो बेटा हमारे, अच्छा एक और बात ये कि मैं आपको पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि भाई आपके पास जो है ना मैंने एक्टिव पैसिव के तमाम लेक्चर्स में जो ड्राइव की जो फाइल का लिंक है ना बेटा, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा इंशाल्लाह। तो बेटा आप लोगों ने वहाँ से उस फाइल, उस लिंक को ओपन करके बेटा आपने क्या करना है, आपने एक्टिव पैसिव का असाइनमेंट जो है अपने पास लाइक कॉपी करके बेटर होगा कि प्रिंट करवा लो भाई, ठीक है, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। अब देखो, अब बेटा मुझे ना क्या करना है कि मुझे आप लोगों को सॉल्व करवाने हैं, इसके स्टार्टिंग के 4 करवाने हैं, बाकी आप खुद करोगे, मैं 4 करवाऊंगा। पहली बात तो ये डबल ऑब्जेक्ट का टॉपिक आ रहा है। डबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, देखो भाई डबल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि हमारे पास था सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट गिवन होंगे, और दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनसे आप पैसिव बना सकते हो। ज़रा देखो पहली बात ये, देखो 1 और 2 क्या है, एक्टिव है, 3 4 पैसिव है, और फिर इस तरह चलेगा, 2 एक्टिव आएंगे 2 पैसिव आएंगे। लेकिन नोट करो हमारे पास 1 और 2 जो है ना, इसकी मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है, आप देख सकते हो। जॉन गेव बार्स ऑफ चॉकलेट टू जिल, या फिर जॉन गेव जिल बार्स ऑफ चॉकलेट। अब प्रॉब्लम ये है हम बनाएं किस तरह। देखो भाई आप कुछ यूं करोगे,
आप ना पहले अपने पास ना क्या करोगे, मेरे पास अगर ऑप्शन है मैं कर लूँगा, मैं पहले ऑब्जेक्ट वन सेलेक्ट कर रहा हूँ भाई, ये रहा ऑब्जेक्ट वन, इसके अंदर ये रहा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन क्या है हमारे पास, ये रहा, ठीक है, जेल इसके अंदर ये आ रहा। अब इस तरह से जो टू जेल है ना, टू जेल बेटा वो है ऑब्जेक्ट नंबर टू मेरे पास, तो मतलब और यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू क्या होगा इस तरह मेरे पास, ऑब्जेक्ट टू ये रहा, पावर ऑफ चॉकलेट। तो बेटा मुझे ना करना क्या पड़ेगा, ये अच्छा ये एक्टिव गेम है, देखो गेव आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब बेटा ये पास सिंपल है। अच्छा आप देखोगे कि शायद सबके सब सेंटेंस में या क्या पता अक्सरियत में आपको पास सिंपल ही दिखेगा, ताकि आप लोग पहले कॉन्सेप्ट पिक कर लो। देखो पास सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब पैसिफिक होते हैं, वॉज वर्ब, ठीक। अब एक बात बताओ, मुझे अगर पैसिव बनाना है ना, तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए डबल ऑब्जेक्ट के अंदर मैं शुरुआत करूंगा ऑब्जेक्ट वन से। यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन है बार्स ऑफ चॉकलेट, और यहाँ पर आपका बेटा ऑब्जेक्ट वन है जेल, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद मुझे इसके आगे लगाना है हेल्पिंग वर्ब पैसिव का, क्योंकि बार्स प्लूरल है, वर आ गया, ये सिंगुलर है, क्या लगा दिया, वॉज। अब लगाऊंगा दोनों के आगे थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर आएगी गिवन। लेकिन देखो हम क्या करते हैं नॉर्मली, जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो बेटा वो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था, हम सेंटेंस के आखिर में कर रहे थे ना, इन द मॉर्निंग, ये वो कर करा के जो भी आ रहा था, लेकिन बेटा जो डबल ऑब्जेक्ट आएगा ना, वो आप आखिर में नहीं बल्कि आप इसके बाद लिखते हो, ठीक है, आप इस पॉइंट पे लिखते हो। अच्छा नेगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है फिर आप नॉट बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा रहे होते, लेकिन यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट टू लिखोगे तो क्या आएगा, टू जेल। तो और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट टू क्या है, बार्स ऑफ चॉकलेट। समझ रहे हो, आखिर में मत करना इसको, आपने इस पॉइंट पे लगाना पड़ेगा। तो बन गया बार्स ऑफ चॉकलेट वर गिवन जेल, और जेल वॉज गिवन बार्स ऑफ चॉकलेट। अब आएगा यहाँ पर बाय जॉन, और फिर आपने यहाँ कर दिया क्या, बाय जॉन। क्लियर है, दोबारा देख लेना, मसला नहीं है। अच्छा ये मैंने आपको दो एक्टिव सिखा दिए पैसिव में करना, ठीक। और बेटा अब मैं आपको दो पैसिव सिखा रहा हूँ एक्टिव में, दो पैसिव को एक्टिव में करना सिखा रहा हूँ। ज़रा देखो वॉस लेंट, बेटा ऑब्वियसली बात है वॉस के साथ थर्ड फॉर्म आने का मतलब क्या है, ये आपके पास पैसिव आ रहा है, पास सिंपल का ही। लेकिन ज़रा देखो अब मैं करूँ किस तरह, भाई मेरे बच्चों आसान है, बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है, बाय मी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्या लिखा है, बाय मी। इसका मतलब दोनों की शुरुआत हमको करनी है किससे, आई से करनी है, ये भी आई से शुरू होगा। अब ज़रा देखो मुझे ना पास सिंपल का एक्टिव बनाने के लिए और ख़ास तौर पे अफर्मेटिव बनाने के लिए इसके बाद मुझे सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है लेंट। अच्छा देखो लेंट जो है ना बेटा, मैं आपको ज़रा थोड़ा गैप देके बता रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्म होती है लेंट, सेकंड फॉर्म होती है बेटा आपके पास लेंट, और थर्ड फॉर्म भी होती है लेंट, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म ये रही, थर्ड फॉर्म ये रही, दोनों सेम ही है। अच्छा इसका मतलब होता है उधार देना, एक तो होता है बोरो उधार लेना, उधार देना बोलते हैं, लेंट बोलते हैं। लेकिन बेटा मुझे सेकंड फॉर्म चाहिए, इत्तेफाक ऐसा है कि सेकंड फॉर्म भी सेम ही है, आई लेंट, यहाँ पर भी आएगा आई लेंट। अब ज़रा चेक करो, यहाँ देख, ये देखो मैं ये वाला बनाने के लिए ना आपको वन टू से हेल्प बता रहा हूँ। ये देखो क्या लिखा है वन में, जॉन जॉन, फिर क्या है हमारे पास देखो सेकंड फॉर्म, ठीक। लेकिन उसके बाद ज़रा दोनों में देखो, पहले आ रहा है ऑब्जेक्ट वन, फिर आ रहा है ऑब्जेक्ट टू। ये देखो सिर्फ यहाँ पे भी देख लो बेटा, पहले क्या आया, ऑब्जेक्ट वन, और फिर क्या आया आपके पास, ऑब्जेक्ट टू आया। इसका मतलब बस यही काम करना है। अब हमें इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट वन देखना है, फिर ऑब्जेक्ट टू देखना है। लेकिन एक बात बताओ, क्योंकि ये पैसिव में गिवन था, और मैंने आपको वन टू के अंदर क्या बनाया कि पैसिव जब हम बनाते हैं तो पहले हम ऑब्जेक्ट वन लिखते हैं। इसका मतलब ये कि यार जो हमारे पास ये वाला सेंटेंस है ना, क्या कहते हैं अपना, थ्री के अंदर स्टार्ट में क्या लिखा है, ग्राहम, इसका मतलब यही ऑब्जेक्ट वन है। और यहाँ पर आपका बेटा ऑब्जेक्ट वन क्या होगा, अ पेंसिल होगा। तो बेटा हमने क्या किया, आई लैंड ग्राहम, और ये बनेगा क्या, आई लैंड अ पेंसिल। अब ढूंढना है ऑब्जेक्ट टू, तो ऑब्जेक्ट टू बेटा हमारे पास क्या होगा, हमने क्या किया था देखो ज़रा, हम कर रहे थे वर्ब के बाद हम लगा रहे थे ऑब्जेक्ट टू, ये देख रहे हो, गिवन के बाद हमने लगाया था बाथ ऑफ चॉकलेट। तो बताओ लैंड के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट टू ये रहा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू क्या है, टू ग्राहम। तो हमने यहाँ कर दिया आई लैंड ग्राहम आ पेंसिल, और आई लैंड अ पेंसिल टू ग्राहम। ठीक है भाई, आई डू होप मेरे बच्चों आपको ये समझ में आ चुका होगा। अच्छा बेटा अब जो है अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसके जो रिमेनिंग सेंटेंस है आप वो सॉल्व करो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है 14 तक। मैं पहले बता रहा हूँ बेटा कि ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ना, बस मैंने आपको सेम टेंस यूज़ किया हुआ है ताकि आप लोग ज़रा पिक कर लो। तो भाई आपने उसके मुताबिक सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, रिमेनिंग सेंटेंस बेटा सॉल्व करो, उसके बाद फिर आप लोग देखो क्या किया आप लोगों ने, डन है।
मेरा वीडियो को यहाँ पॉज कर दीजिए, उसके बाद बेटा आप लोग खुद देखिए। ओके बेटा, आई डू होप कि आप लोगों ने वीडियो को थोड़ी तौर पर आपने देख लिया है, समझ लिया है, आपने सॉल्व भी कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, फियोना टोल्ड द ट्रूथ टू माइकल। अब देखो मैं बार बार नहीं करूँगा, मैं बस डायरेक्ट समझा रहा हूँ। अब देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट वन है, द ट्रूथ सिंगुलर वॉज टोल्ड टू माइकल। सेकेंड ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, टू माइकल बाय फियोना। और बेटा यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट वन क्या था, माइकल सिंगुलर है, माइकल वॉज टोल्ड द ट्रूथ बाय फियोना। ठीक। अच्छा, अब ये वाला हमारे पास बेटा देखो आ रहा है कि पैसिव में गिवन है, एक्टिव बनाना है, तो आखिर में बाय देम लिखा है, बनेगा दे। सेकेंड फॉर्म दे ऑफर्ड। अब पहले ऑब्जेक्ट वन अ जॉब टू साइमन, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दे तो आ गया बाय देम की वजह से, दे ऑफर्ड भी आ गया, लेकिन अब आएगा ऑब्जेक्ट वन साइमन अ जॉब। अगला आ रहा है द बॉस शोड द न्यू कंप्यूटर स्टोरी। मतलब यहाँ पर जो बेटा हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट वन है वो क्या है, द न्यू कंप्यूटर्स, तो बनेगा द न्यू कंप्यूटर्स, लेकिन प्लूरल है तो क्या आएगा, वर शोन टू अली बाय द बॉस। और बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि अली सिंगुलर है, वॉज शोन द न्यू कंप्यूटर्स बाय द बॉस। अगला बेटा आ रहा है क्या, कंप्यूटर लैंग्वेज वॉज टॉट टू द स्टूडेंट्स बाय आमना। बाय आमना, आमना आ गया, आमना टॉट, सेकेंड फॉर्म भी टॉट ही होती है, सेकेंड फॉर्म। अब आ लगाएंगे हम लोग क्या, ऑब्जेक्ट वन। अब ऑब्जेक्ट वन तो बेटा है क्या, पूरा है आ कंप्यूटर लैंग्वेज, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वन है, आ कंप्यूटर लैंग्वेज, आमना टॉट आ कंप्यूटर लैंग्वेज टू द स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट टू हो गया। और बेटा यहाँ पर क्या आएगा, आमना डॉट तो आएगा, लेकिन अब ऑब्जेक्ट बन क्या आ रहा है, द स्टूडेंट्स, द आमना डॉट द स्टूडेंट्स आ कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है। 13 है, आई सेंड एन ईमेल टू जॉन। बेटा हमारे पास देखो ये दोनों आपके एक्टिव थे, इन दोनों को पैसिव बनाना है। सेंट वॉट, एन ईमेल, ऑब्जेक्ट वन, एन ईमेल सिंगुलर वॉज सेंट टू जॉन बाय मी। और फिर यहाँ बनेगा जॉन, फर्स्ट में पहले आ रहा है तो बनेगा जॉन वॉज सेंट एन ईमेल बाय मी। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आई डू हो मेरे बच्चों आपने ये वाला पिक कर लिया होगा। अब हम जरा बेटा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ऑर्डर वाले स्ट्रक्चर आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव। बेटा देखो ऑर्डर बेटा अगर आप नोट करो तो एक्टिव और पैसिव दोनों के बेटा सेम ही स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। और यहाँ पर ना क्या कहते हैं, ये वाला बेटा आपको ज़रा सॉल्व करना, खुद आपको पिक करना पड़ेगा, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अक्सर ना ऑर्डर वाले सेंटेंस में और जो ये देख रहे हो लेट वाला, इसी के नीचे लेट वाला होगा, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर लोगे, कोई इतना ज़्यादा कोई मैंने कोई हेक्टिक बात नहीं कही आपसे। ठीक है। अब ज़रा देखो हमारे पास ना एक्टिव एक्टिव में भी और नेगेटिव, एक्टिव में और पैसिव में दोनों में अफर्मेटिव और नेगेटिव गिवन है। बेटा वो इसलिए क्योंकि अगर आप ऑर्डर देते हो तो यहाँ तो आप बोलते हो कुछ करो या कुछ ना करो, आप यही बोलते हो। लेकिन देखो पैसिव के अंदर ना लेट के साथ बी लगा हुआ है, याद रखना, सिर्फ लेट मत लगा देना, क्या लगाना है आपने, बी लगाना है। ठीक। और अब बाय वगैरह भी कुछ नहीं लगा हुआ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वाली चीज़ ना आपको आगे काम आएगी, अगली जो एक्सरसाइज आ रही है। लिखे क्लोज द डोर, बेटा अफर्मेटिव है, बिल्कुल। आपने क्या किया, आपने बनाया लेट द डोर बी क्लोज्ड। अच्छा मैं इसके आधे सॉल्व करवाऊंगा, टोटल नंबर सेंटेंस कितने, 8 हैं, 4 मैं कराऊंगा, 4 आप लोग करोगे। लेट द डोर बी क्लोज, लेट टाइम नॉट बी वेस्टेड। बेटा लेट के साथ बी आ रहा है, पैसिव है, लेकिन नॉट लगा हुआ है आपके पास, मतलब कि आपका पैसिव का नेगेटिव है, आपको एक्टिव का नेगेटिव बनाना है। एक्टिव का नेगेटिव में आपको डू नॉट करना है, फिर बनेगा वेस्ट, डू नॉट वेस्ट टाइम। डू नॉट डिस्टर्ब योर सिस्टर, अब डू नॉट डिस्टर्ब आ रहा है, मतलब कि हमारे पास ये एक्टिव का नेगेटिव गिवन है, पैसिव का नेगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, लेट, फिर आएगा योर सिस्टर, लेट योर सिस्टर नॉट बी डिस्टर्ब। अगला है लव, लेट योर कंट्री बी लव्ड। लेट के साथ बी आ रहा है, पैसिव है, लेकिन नॉट नहीं आ रहा, बेटा हमको एक्टिव बनाना है, क्या बनेगा, सिंपल बनेगा लव योर कंट्री। 4 मैंने कर ली बेटा, 4 आप लोग खुद बनाओ, वीडियो को पॉज करो, मैं इसके बस आंसर सैरी करवाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखो भाई लिखा हुआ है क्लीन दिस रूम, मैं इसके आंसर बता रहा हूँ बेटा, आई डू हो आपने पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया हो। लिखा हुआ है क्लीन दिस रूम, तो भाई आप बनाएंगे यहाँ पर कि लेट दिस रूम बी क्लीन। नेक्स्ट वन इज बेटा कि लेट देयर एफर्ट्स नॉट बी वेस्टेड, लेट के साथ बी आ रहा है लेकिन नॉट बी आ रहा है, मतलब कि बेटा पैसिव का नेगेटिव है, एक्टिव का नेगेटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि डू नॉट वेस्ट देयर एफर्ट्स, डू नॉट डू इट अगेन। डू नॉट डायरेक्ट आ गया बेटा, ये एक्टिव का नेगेटिव है, पैसिव का नेगेटिव बनाना है मुझको, मैं क्या करूँगा कि
लेट इट और नॉट बी डन अगेन। लेट अली बी ट्रेंड हेयर। बेटा नॉट नहीं आ रहा, लेट के साथ बी आ रहा है, मतलब कि एक्टिव का क्या है आपके पास, ये सॉरी पैसिव का अफर्मेटिव है। मैं बेटा बनाऊंगा क्या इसको, एक्टिव का अफर्मेटिव बनाऊंगा। लेट अली बी ट्रेंड हेयर, तो बनेगा क्या, ट्रेन अली हेयर। ठीक है भाई, ये बन गया हमारे पास। अब हम आते हैं बेटा अगले वाले पर। आपको याद पड़ रहा होगा, मैंने आपको कहा था कि देखो लेट के साथ ना ये लेट वाला से अलग है, थोड़ा सा अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देख रहे हो, ये लेट ये भी आ गया, थर्ड फॉर्म भी आ गई, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर ये भी आ रहा है, बाय सब्जेक्ट भी आ रहा है। इसीलिए बोल रहा था ध्यान रखना ज़रा। अब देखो अब एग्जाम में लिखा हुआ थोड़ी आएगा कि आपके पास आपको ऑर्डर वाले दे रहे हैं या आपको ये वाले दे रहे हैं, वो तो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जाहिर सी बात है आपको। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अगर बाय सब्जेक्ट आएगा ना, थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज होगा। क्योंकि देखो लेट वाले के अफर्मेटिव में भी क्या आ रहा है, अफर्मेटिव में भी लेट आ रहा है। लेकिन यहाँ देखो मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि देखो भाई सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर एक्टिव के अंदर, मिसाल के तौर पर मैं किस इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं ये वाले की बात कर रहा हूँ। एक मिनट रुको, मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको आइडिया हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये जो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है ना भाई, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये कि ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा, ये दरअसल आपने इसको इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही यूज़ करना है। मतलब कि आप यहाँ पर वो नहीं करोगे आई वी यू दे ही शी, नहीं, आप बोल लगाओगे यहाँ पर मी अस डैम। मतलब कि ये देख रहे हो जो यहाँ पर आया हुआ होगा ना सब्जेक्ट, ये वाली फॉर्म में बाय मी बाय देम, यहाँ पर भी आएगा। अब ज़रा देखो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं इसके ज़रा नंबर ऑफ सेंटेंस कितने, इसके नंबर ऑफ सेंटेंस 10 है, 5 मैं कराऊंगा, 5 आप लोग खुद करोगे बेटा। तो देखो क्या लिखा है हमारे पास, लेट द वर्क बी डन बाय मी नाउ। अच्छा निशानी वही है, लेट के साथ बी आएगा तब वो पैसिव है। तो लेट आ रहा है, बी आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो बेटा क्या है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, सॉरी बेटा मैं जरा इसको हाईलाइट कर लूँ, क्या है बाय मी आ रहा है हमारे पास। ठीक है। अब इसका मतलब मुझे एक्टिव बनाना है इसको। एक्टिव में स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, लेट। लेट तो आ गया, लेकिन मैंने आपको ऊपर पहले से इन्फॉर्म कर दिया है कि सब्जेक्ट जो आएगा वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही आएगा, मतलब इसको आई मत कर देना, मी ही आएगा। लेट मी फर्स्ट फॉर्म क्या देखो लिखी हुई क्या आएगा, लेट मी डू, फिर क्या बनेगा द वर्क नाउ, सिंपल एज दैट। लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेट तो आ गया लेकिन क्या बी आ रहा है, नहीं, इसका मतलब ये एक्टिव का अफर्मेटिव है। पैसिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, करना पड़ेगा लेट दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय अस। अगला डो नॉट लेट हिम प्ले गेम्स, ये तो डायरेक्ट हमें पता है, डो नॉट आ गया तो ये तो एक्टिव का नेगेटिव है। तो हमें बेटा पैसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको गेम से शुरुआत, लेट से शुरू करेंगे। लेट फिर आएगा गेम्स, लेट गेम्स, लेकिन नेगेटिव में आएगा नॉट बी, लेट गेम्स नॉट बी प्लेड बाय हिम। नेक्स्ट वन इज लेट द रेस्ट बी हर्ड बाय हर, अगेन बेटा वही वाली बात, हर ही लगाएंगे, ये पैसिव में आ रहा है। ठीक है, लेट के साथ बी आ गया, मतलब कि ये बेटा आपके पैसिव है, हमें इसको एक्टिव बनाना है। और एक्टिव का बेटा हम क्या करेंगे, लेट से शुरू तो करेंगे क्योंकि अफर्मेटिव में आ रहा है लेट, लेकिन हर लगाएंगे, शी मत कर देना, लेट हर फर्स्ट फॉर्म हेयर द रेस्ट। अगला है लेट द प्रॉब्लम नॉट बी फॉरगॉटन बाय अली। तो भाई लेट के साथ बी आ रहा है लेकिन नेगेटिव में आ रहा है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डू नॉट लगाना पड़ेगा, डू नॉट लेट अली, डू नॉट लेट अली फर्स्ट फॉर्म फॉरगेट द प्रॉब्लम, डू नॉट लेट अली फॉरगेट द प्रॉब्लम। ठीक है। अब बेटा बाकी 5 आप लोग खुद करो, सही है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो इसको, बाकी बेटा फिर मैं आपको इसके आंसर सैली करवाता हूँ। वीडियो को बेटा आप लोग यहाँ पर पॉज कर दीजिए। ऑल राइट देन बेटा अब जरा यहाँ देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास कि लेट द वॉल बी पेंटेड बाय अस। बाय अस वही वाली बात बेटा, ये अफर्मेटिव है लेकिन देखो ये पैसिव का है, लेट के साथ बी आ रहा है। ठीक है भाई, आपने क्या कहा, लेट तो लगाया लेकिन अस आएगा, वी मत कर देना, खास तौर पे लेट अस फर्स्ट फॉर्म पेंट द वॉल। डू नॉट लेट हर वेस्ट मनी, डू नॉट आ गया बेटा डायरेक्ट एक्टिव का नेगेटिव है, हमें पैसिव बनाना है, क्या बनेगा कि लेट मनी, लेकिन नॉट बी, लेट मनी नॉट बी वेस्टेड बाय हर। अगला बेटा आपके पास आ रहा है कि लेट द प्रोजेक्ट्स बी कंप्लीट बाय देम, देम भी रखना, दे मत कर देना, क्योंकि ये पैसिव है, एक्टिव का अफर्मेटिव बनाना है। लेट देम कंप्लीट आएगा, लेट देम कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स। याद रखना ये बी निशानी बन रहा है, लेट निशानी मत बनाना वरना बेटा आप कंफ्यूज रहोगे।
लेट हर कुक द फिश नाउ, लेट आ रहा है लेकिन क्या बी आ रहा है, नहीं, इसका मतलब ये एक्टिव का अफर्मेटिव है, पैसिव का अफर्मेटिव बनाना है। तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास, लेट द फिश बी कुक्ड बाय हर नाउ। लेट के साथ ऑब्जेक्ट आ गया, बी आ गया, थर्ड फॉर्म बाय हर नाउ। और बेटा इसका लास्ट है लेट पेशेंट्स नॉट बी ट्रीटेड बाय दिस डॉक्टर। लेट के साथ बी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेट बी ये रहा, बी ये रहा, लेकिन नॉट है, मतलब कि मुझे पैसिव का नेगेटिव गिवन है, एक्टिव का नेगेटिव में बनाया, क्या आएगा, डू नॉट आएगा। डू नॉट, लेट तो आ गया, फिर आएगा दिस, डू नॉट लेट दिस डॉक्टर, फर्स्ट फॉर्म ट्रीट पेशेंट्स। ठीक है बेटा, यहाँ बेटा हमने इसका ये वाला सॉल्व भी कर लिया। अच्छा बेटा अब हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है, देख रहे हो ये समवन समबडी, एवरीवन एवरीबडी, एनीवन एनीबडी, नो वन नोबडी। देखो भाई ये है नो सब्जेक्ट इन पैसिव, मतलब कि बेटा अगर आपके पास एक्टिव में ये वाले सेंटेंस, ये वाले वर्ड्स आए एज अ सब्जेक्ट के तौर पे, तो बेटा पैसिव बनाते वक्त ना इनको आप नहीं लगाते, मतलब आप ये नहीं करोगे बाय समवन, बाय समबडी, या बाय एवरीवन, बाय एवरीबडी एंड सो ऑन, आप ये नहीं करते, आप यूज़ ही नहीं करते इसको, बात ही वहाँ ख़त्म कर देते हो। मैं आपको उसकी ज़रा क्या करता हूँ, ज़रा मैं आपको ना ये वाले इसके कैटेगरी हैं, मैं आपको कैटेगरी के मुताबिक बता रहा हूँ। लिखा हुआ सम वन ब्रोक द विंडो लास्ट नाइट। ब्रोक सेकंड फॉर्म बेटा ये पास्ट टेंस है, तो मतलब हमें पास्ट ये एक्टिव के, अच्छा याद रखना है, मैंने यहाँ इस एक्सरसाइज में जो सेंटेंस दिए हैं वो सारे के सारे एक्टिव में दिए हैं, समझाने के लिए पैसिव बनाना है इसका। तो भाई क्या करेंगे इसके अंदर, ज़रा देखो, समवन ब्रोक द विंडो लास्ट नाइट, ब्रोक व्हाट, द विंडो, द विंडो तो आ गया, लेकिन पास्ट सिंपल का पैसिव बनाने वॉज पर आएगा, वॉज आ गया, द विंडो वॉज ब्रोकन लास्ट नाइट, लेकिन बस फुल स्टॉप, बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेटा आप बोले सर क्यों, जरा पढ़ो, समवन ब्रोक द विंडो लास्ट नाइट, द विंडो वॉज ब्रोकन लास्ट नाइट, मेरे में को चेंज थोड़ी आ रहा है, समझ रहे हो। अच्छा भाई चलो आगे आते हैं, मैं एक ये बना रहा हूँ, एवरी वन स्पीक्स इंग्लिश इन अमेरिका। हाँ भाई स्पीक्स वॉट, इंग्लिश, स्पीक्स प्रेजेंट सिंपल शो कर रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल के लिए मुझे बेटा शुरू किया मैंने, इंग्लिश तो लगा दिया, लेकिन इस जमाने में से क्या लगाऊंगा, इंग्लिश सिंगुलर, इज इंग्लिश इज स्पोकन इन अमेरिका। देख लो भाई कोई फर्क लग रहा है आपको, एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश इन अमेरिका और एवरीवन इंग्लिश इज स्पोकन इन अमेरिका, बाय एवरीवन लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अच्छा अगला देखते हैं, एनी वन कुड हैव हेल्प दैम, एनी वन कुड हैव हेल्प दैम। तो भाई हमारे पास हमने ये किया, तो हमारे पास क्या होगा, ज़रा देखो, आप बनाओगे इसके अंदर क्या, कि दे तो आ लगा दिया, दे तो लगा दिया, लेकिन ज़रा देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये कुड हैव लिखा हुआ है। बेटा अगर आप याद करो तो हमने ये आपको पढ़ाया है, कुड हैव वगैरह ये मॉडल्स का पार्ट 2 है, मतलब कि सेम तो रहेगा लेकिन बीन लगेगा, दे कुड हैव बीन, फिर लगेगा हेल्प, बस बाय एनीवन नहीं लगाना, मीनिंग सेम रहेगी। अच्छा ये वाला ज़रा देखो, मैंने ना आखिरी के 2 सेंटेंस थोड़े अलग करके लिखे हुए, नो वन नो बडी वाला, उसकी एक वजह है, ज़रा देखो लिखा हुआ है नो वन कैन डिफीट अली, क्या आ रहा है, कैन आ रहा है, मॉडल्स का पार्ट 1, मतलब कि कैन कैन रहेगा लेकिन बी लग जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं यूँ बनाऊँ कि अली कैन और बी लगा दिया, फिर थर्ड फॉर्म लगा दी, और फिर मैंने कर दिया क्या, डिफीट फुल स्टॉप, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यार अगर यूँ लिख दिया ना, तो ये तो गिवन सेंटेंस और जो मैंने कन्वर्ट किया है उन दोनों की मीनिंग ही बिल्कुल अलग, उन दोनों की मीनिंग क्या होगा, बिल्कुल उन दोनों की मीनिंग बेटा बिल्कुल ही चेंज हो गई हमारे पास। ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा, अगर आपके पास एक्टिव में नो वन आ रहा है, ठीक है, या नो बडी आ रहा है, पैसिव में याद रखना जब आप कन्वर्ट करोगे ना बेटा, आप नेगेटिव बनाते हो, क्योंकि आप आखिर पे बाय नो वन बाय नो बडी नहीं लिखते, तो अब क्या लिखोगे, अली कैन नॉट बी डिफीटेड। सिमिलरली बेटा ज़रा देखो आखिर में क्या लिखा है हमारे पास ये, अच्छा बाकी जो मैंने 4 छोड़े ना बेटा, ये आप खुद बनाओ, सही है, फिर बेटा मैं आप लोगों को जो है इसके आंसर स्टडी करवाता हूँ। बेटा वीडियो को पॉज करें, आप बनाएं इसको, खुद कन्वर्ट करें, फिर मैं आपको बताता हूँ बेटा, सही है। अच्छा समबडी स्टोल, बेटा आई डू हो मेरे बच्चों आपने वीडियो को पॉज करके बना लिया होगा, मैं इसके बाद आंसर स्टडी करना शुरू कर रहा हूँ। लिखा हुआ है समबडी स्टोल माई वॉलेट लास्ट नाइट, ठीक है भाई। अब स्टोल माई वॉलेट लास्ट नाइट की अगर हम बात करें, तो बेटा देखो स्टोल व्हाट, माई वॉलेट, अब हम देखेंगे माई वॉलेट सिंगुलर, पास्ट सिंपल का वॉज स्टोलन, फिर क्या आएगा, यस्टरडे, बस सिंपल एज दैट, बाय समबडी नहीं आएगा, देखो मीनिंग सेम, दोनों की मीनिंग सेम है। somebody stole my wallet yesterday, my wallet was stolen, क्योंकि बेटा देखो somebody ना स्पेसिफाई नहीं कर रहा किसकी बात कर रहे हैं हम खास तौर पे, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एवरीबडी रिस्पेक्ट्स द एल्डर्स इन आवर फैमिली, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स व्हाट बेटा, द एल्डर्स, द एल्डर्स, और क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल शो कर रहा है और इस हमारा आएगा द एल्डर्स आर, थर्ड फॉर्म आएगी रिस्पेक्टेड
इन आवर फैमिली, बस सिंपल एज दैट। अगला बेटा आपके पास है एनी वन कैन डू इट इजीली, कैन आ रहा है मतलब कि ये मॉडल्स का पार्ट वन है, तो इट से शुरू करेंगे। इट कैन बी डन इजीली, इट कैन बी डन इजी, एनी वन कैन डू इट इजीली, इट कैन बी डन इजीली। और बेटा मैंने आपको नो वन नो बडी के बारे में क्या बताया था कि जब इसका पैसिव बनाओगे तो आप क्या करोगे, नेगेटिव बनाओगे, तो बनेगा क्या, द प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट, द, देखो द, एक मिनट को, द प्रोजेक्ट हैज़, अब नॉट लास्ट भी लगा देना क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट आया हुआ है ना, लेकिन नेगेटिव लगाओगे आप, हैज़ नॉट बीन सबमिटेड येट। तो बेटा यहाँ पर विद दिस पॉइंट मेरे बच्चों हमने ये वाला टॉपिक भी कर लिया। अब ज़रा हम आते हैं अगले टॉपिक पर, वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन। अच्छा देखो, डब्ल्यू एच क्वेश्चन बेटा मैंने आपको ये टॉपिक तो दिया हुआ है, लेकिन एक बात याद रखना कि ये सारे के सारे पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, जितने भी सेंटेंस है ना, ये सारे आपके पास एक्टिव में गिवन है, ठीक है। और पैसिव बेटा मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन अभी ज़रा यहाँ पे ना इसको ज़रा पिक कर लो सारे के साथ, ठीक है ना। पहले कॉन्सेप्ट पिक करो, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करना। अच्छा भाई ज़रा देखो, हमारे पास जो, पहले हम पार्ट वन पे बात करते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये वाले जो वर्ड्स है ना, इनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्यों, ज़रा देखो, अगर ये वाले वर्ड्स आएंगे ना तो पहला काम आपने क्या करना है, वही वर्ड लिखना है जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। वैन आ गया, वैन आ गया, वेयर लिखा हुआ है, वेयर लिख दिया, वाई लिखा है, वाई लिख दिया, हाउ लिखा है, हाउ लिख दिया, ठीक है, कुछ चेंज नहीं किया आपने। अच्छा अब ज़रा देखो हमारे पास, इस पॉइंट के बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पर ना बेटा आपको पहले लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब। अब ज़रा पहले चेक करो ये टेंस कौन सा है। वैन, विल, वैन को छोड़ दो, इस पर फोकस करो, विल यू बाय कार, फ्यूचर सिंपल है। अब फ्यूचर सिंपल का पैसे बनाने के लिए विल तो आता है, बी लगता है साथ में, तो मतलब विल तो आएगा, विल ही आएगा, लेकिन साथ में ऑब्जेक्ट क्या है, आकार, आकार, और यहाँ पर आएगा बी, आकार बी बॉट बाय यू, क्वेश्चन मार्क। अब ज़रा यहाँ देखो, वेयर हैव दे बरीड द ट्रेजर। अब तो है, अब अगर आप फोकस करो इसके ऊपर, तो ये टेंस कौन सा है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आने का मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा आपके पास ये। और मुझे प्रेजेंट परफेक्ट का बेटा मुझे बनाना है क्या, पैसिव बनाना है। तो भाई एक बात बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट का मुझे पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, द ट्रेजर तो मुझे पता है, लेकिन वेयर के आगे फौरन बाद मुझे लगाना है क्या, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब द ट्रेजर क्या है, सिंगुलर है, तो मैं हैज़ लगाऊंगा, वेयर हैज़ द ट्रेजर, लेकिन अब क्या आएगा, बीन, क्योंकि ये ऐड होता है पैसिव के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट, वेयर हैज द ट्रेजर बीन बरीड बाय देम, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, व्हाई इज शी सपोर्टिंग देम। अब देम स्टार्ट में आगे दे तो बनेगा, लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इज एम आर के साथ जब आईएनजी फॉर्म आती है बेटा, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो करता है हमारे पास, ठीक। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव में इज एम आर ही आता है, लेकिन बीइंग लग जाता है, तो दे के लिए साथ लगाऊंगा, व्हाई आर दे बीइंग सपोर्टेड बाय हर, क्वेश्चन मार्क। हाउ डिड अली डू दैट, तो बेटा पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, डेड पास्ट सिंपल शो कर रहा है, मतलब वॉज वर यहाँ पर आएगा, लेकिन पहले देखो बात किसके बारे में करने, दैट के बारे में, सिंगुलर, तो हाउ वॉज दैट डन बाय अली, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा बेटा अब हम बात करते हैं अपने आगे, पार्ट टू की बात करते हैं। ज़रा पार्ट टू में देखो, पार्ट टू में क्या हो रहा है, ज़रा देखो पहले, देखो पार्ट टू के अंदर इस पे ज़रा अगर आप गौर करो, ये वाले सेंटेंस पे ज़रा देखो, ये देख रहे हो, हर किसी के साथ यहाँ क्या लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट। अच्छा अगर थोड़ा चेंज होके भी आ जाए ना, हाउ मच, हाउ मैनी, कुछ भी आ जाए, वो आपकी एक अलग बात है, ठीक है। हाउ टॉल, ये इस तरह कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो इस तरह कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नोट करो ज़रा, यहाँ गौर करो ज़रा बेटा, ठीक है, मैं आपको ज़रा एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हो, हुज प्रोजेक्ट, ये क्या लिखा हुआ है, विच कलर, ये होगा हाउ मेनी के साथ पूरा चेयर्स, ये आपके पास आ रहा है। अच्छा हाउ मच, इत्तेफाक ऐसा है कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, हम हाउ मच समझ लेंगे। अच्छा हाउ मच नॉर्मली हम पैसे के तौर पे बोलते हैं, हाउ मच, ठीक। अब हमारे पास ना, हमने ज़रा देखो पार्ट वन के अंदर हमने क्या किया था, जो सिर्फ डब्ल्यू एच जो गिवन था ना, हमने सिर्फ उसको नोट डाउन किया था। ये देखो हमारे पास ये गिवन था, हमने नोट डाउन कर लिया, ये नोट डाउन कर लिया, ये गिवन था, ये कर लिया, ये गिवन था, ये नोट डाउन कर लिया, ये गिवन था, ये नोट डाउन कर लिया। लेकिन बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके पास ऑब्जेक्ट ना कनेक्टेड है, इसका मतलब ये कि आप क्या करोगे, इसको पूरा एक साथ नोट डाउन करोगे, मतलब पहले आएगा हुज प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, विच कलर।
अच्छा, कलर की स्पेलिंग में बेटा आप COLOR भी लिख दो, COLOUR भी लिख दो, मसला नहीं है। यहाँ पर आएगा हाउ मैनी शेयर्स, यहाँ पर आएगा हाउ मच, हाउ मच। ठीक है भाई। अच्छा, अब ज़रा नोट करो, ज़रा देखो यहाँ पर सीन क्या हो रहा था पार्ट वन के अंदर। ऑब्जेक्ट ये रहा, मैं ज़रा ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ अलग से, ऑब्जेक्ट को अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि ज़रा याद रहे आप लोगों को। ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास, ये द ट्रेजर होना चाहिए था, द ट्रेजर। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेजर। और यहाँ पर दैम, ये मेरी मिस्टेक, ये दे होना चाहिए था। ठीक है, माई मिस्टेक, वाई आर दे बीइंग, बेटा क्या पता ये मैंने ज़रा जल्दी टाइपिंग में भूल गया हूँ। और यहाँ पर हो गया दैट। अब ज़रा देखो, पहले हमारे पास क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, देख रहे हो, विल, हैज़, आर, वॉज, फिर बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन बेटा अगर आप यहाँ नोट करो तो यहाँ मेरे बच्चों क्या हो रहा है आपके पास, इस जगह पर ऑब्जेक्ट ना कनेक्टेड है। ये देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, चेयर्स ऑब्जेक्ट है। और हाउ मच पैसे के लिए आता है, मस्ता नहीं है, मैं बता दूंगा। अब एक बात बताओ, जब मुझे पहले से ऑब्जेक्ट पता है तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, प्रोजेक्ट है ना भाई, मैं इसके मुताबिक डायरेक्ट लगाऊंगा। विल ही लाइक द मोस्ट, विल ही लाइक द मोस्ट मतलब क्या है बेटा, ये हमारे पास फ्यूचर सिंपल शो कर रहा है। फ्यूचर सिंपल के पैसिव में क्या करूंगा, विल बी लाइक्ड बाय हिम द मोस्ट। क्लियर, सॉरी हाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। अच्छा, डज शी प्रिफर, ये टेंस क्या शो कर, इतना टेंस क्या बता रहा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर आता है और थर्ड फॉर्म आती है। विच कलर सिंगुलर इज प्रिफर्ड बाय हर, क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी शेयर्स डू दे नीड, डू दे नीड शो क्या कर रहा है, टेंस कौन सा ये आपके पास टेंस है प्रेजेंट सिंपल, मतलब इस दिमाग के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। तो चेयर्स आर नीडेड बाय देम, क्वेश्चन मार्क। डिड यू पे लास्ट टाइम, अच्छा हाउ मच डिड यू पे। अब हाउ मच बेटा पैसे सिंगुलर के लिए आता है, हाउ मच वॉज पेड बाय, हाउ मच वॉज पेड बाय यू लास्ट टाइम, क्योंकि पास सिंपल था। बेटा आई डू हो मेरे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों ने ये कवर कर लिया हो। ठीक है, अब आते हैं पार्ट थ्री की तरफ। ज़रा यहाँ देखो, पहले ज़रा ना समझो, यहाँ पर मैंने पार्ट थ्री में सिर्फ एक वर्ड लिखा है, वो क्या लिखा हुआ है, वॉट लिखा हुआ है। बेटा वॉट ना अपने आप में खुद क्या है, ऑब्जेक्ट है, खुद ही ऑब्जेक्ट है। वॉट अपने आप में खुद क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन देखो वॉट जो आ रहा है ना, अभी जो आ रहा है, ये वाला देख रहे हो, ये ये आ रहा है इसके मुताबिक हेल्पिंग। ज़रा मैं आपको एक बात सारा समझा रहा हूँ, ज़रा देखो। ये आर जो आ रहा है ना, ये करेक्ट हुआ हुआ यू से, मतलब आर हमने लगाया हुआ यू के मुताबिक। इस तरह से डिड लगाया हुआ ही के मुताबिक, विल लगाया हुआ है दे के मुताबिक, और यहाँ हैव लगाया हुआ है यू के मुताबिक। ठीक, लेकिन बेटा हमने अभी तक ये बात पढ़ी है कि भाई जब हम पैसिव बना रहे होते हैं तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं लगा रहे होते, हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक लगाते हैं। पहला काम वही करना है आपने, डायरेक्ट लिख दिया वॉट, आपने लिख दिया वॉट, लिख दिया वॉट, लिख दिया वॉट यहाँ। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो, क्योंकि वॉट अपने आप में खुद ऑब्जेक्ट है, तो अब आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे ना वो वॉट के मुताबिक लगाओगे। और आप ये समझ लो कि वॉट दरअसल ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर। मतलब आप भूल जाओ, अब आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब आप ये समझ लो कि वॉट जो है ना खुद ही ऑब्जेक्ट है और सिंगुलर है। तो ज़रा मुझे बताओ, अगर ये गौर करोगे, आर यू डूइंग, क्या टेंस लग रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस लग रहा है आपको, बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर बेटा हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास आता है इस एम आर के साथ बीइंग लगता है। मैंने कहा व्हाट सिंगुलर है, व्हाट इज, फिर आएगा बीइंग थर्ड फॉर्म, डन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। डिड ही प्लान, टेंस कौन सा लग रहा है, पास्ट सिंपल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है बेटा। पास्ट सिंपल के अंदर वॉज वर्ड आता है, तो वॉज आ गया, वॉज प्लान बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, विल दे फाइंड देयर, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल है, मतलब बी लगाना पड़ेगा। व्हाट विल बी थर्ड फॉर्म फाउंड बाय देम देयर। व्हाट हैव यू डन, अब व्हाट बेटा सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, हैज़ बीन आएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हो। पैसिव, व्हाट हैज़ बीन डन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब आते हैं बेटा पार्ट फोर पे। अच्छा पार्ट फोर थोड़ा सा अपने आप में यूनिक है। ज़रा देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ। देखो भाई पार्ट फोर के अंदर मैंने कहा हुआ है कि अगर एक्टिव आया हुआ, अच्छा देखो एक्टिव तो बेटा आपको तभी पता चलेगा जब आप टेंस पढ़ोगे। मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए हैं,
मैंने आपको बेटा मॉडल्स पढ़ाए हैं, आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ाई हैं और मैंने उनको पैसिव की निशानियां बताई हैं। ठीक, अब देखिए ये देखो, कह रहे हैं अगर हु आपके पास एक्टिव में आ रहा है ना, तो देख रहे हो, हु अगर एक्टिव में आ रहा है तो क्या है, वो सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हु पैसिव में आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एक्टिव में अगर आपके पास हु लिखा हुआ है तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय हुम करना पड़ेगा। एंड वाइस वर्सा, अगर बाय हुम आया हुआ है तो फिर आपको हु करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्टिव में हुम आ गया तो क्या बनाओगे, हु करोगे। खैर मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, जरा देखो अपने पास लिखा हुआ है हु ट्रेन यू दिस टाइम, हु ट्रेन यू दिस टाइम। तो मेरे बच्चों, बेटा देखो आप यहाँ पर ट्रेन यू दिस टाइम ना आपके पास आ रहा है। ये मैंने क्या पहले बताया, ये एक्टिव है, मतलब हमें कन्वर्ट शुरुआत कैसे करनी पड़नी है, बाय हूँ, बाय हूँ। लेकिन अब मुझे हेल्पिंग अब तो लगाना है, पहले मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ क्या बता दिया कि हु अगर एक्टिव वॉइस में आया हुआ है तो वो क्या है, वो सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, तो यहाँ मुझे बताओ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, ट्रेन किसको कर रहे हैं, यू को कर रहे हैं, तो मुझे यू के मुताबिक ऑब्जेक्ट लगाना है। तो बेटा पास सिंपल पहले मुझे यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा पहले हेल्पिंग वर्ब। तो पास सिंपल के पैसिव के हेल्प में कौन कौन से होते हैं, वॉज वर होते हैं। तो यू तो स्टार्ट चेंज होने के बाद में यू रहता है, आएगा वर यू ट्रेंड दिस टाइम, बाय होम वर यू ट्रेंड दिस टाइम। चलो अच्छा, आगे है, अच्छा यहाँ आगे बाय वगैरह बाय स्टार्ट में आ चुका है, करने की ज़रूरत नहीं है। हु इज़ हेल्पिंग देम, इस पर गौर करो। प्रेजेंट कंटिन्यूस से हमने पहले लिखा बाय होम, बाय होम, लेकिन क्या लिखा भाई, देम लिखा हुआ है, मतलब दे बनेगा। तो इज एम आर के साथ जब आईएनजी फॉर्म आती है तो क्या होता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस, मतलब इज एम आर आता है, पास पैसिव में भी आता है लेकिन बीइंग लगता है। तो दैम स्टार्ट में दे बनेगा, मैं क्या लगाऊंगा, हेल्पिंग वर्ब आर दे, बाय हुम आर दे लगेगा, बीइंग बाय बाय हुम आर दे बीइंग हेल्प, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अच्छा, हुम डिड ही डिफीट यस्टरडे, बेटा हुम मैंने क्या कहा कि डिड आ रहा है ना, देखो एक्टिव में इसका मतलब तो बनाए हु बनेगा, ये पैसिव बन रहा है हु। लेकिन बेटा अब हमारे पास ज़रा देखो, मुझे यहाँ पर पहले से बता दिया है। और एक और बात देखो, यहाँ पर जो ये वाला अगर आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा ना, ज़रा देखो इन एक्टिव हु सब्जेक्ट, लेकिन ये कैसा होगा, सिंगुलर होगा, मतलब ये हमेशा सिंगुलर आएगा, यहाँ पर भी सिंगुलर होगा। ठीक है, सही। अब मुझे अगर हु के मुताबिक सिंगुलर होने के मुताबिक लगाना है तो मैं डायरेक्ट वॉज लगा दूंगा, क्योंकि ये खुद ही देखो ना भाई, देखो मैं पैसिव बना रहा हूँ। मैंने क्या कहा, हु अगर आपके पास पैसिव में आ रहा है तो वो क्या ऑब्जेक्ट है, और पैसिव में तो भाई ऑब्जेक्ट के मुताबिक ही लगाते हैं, और ये सिंगुलर मैंने आपको बता दिया। तो हु अगर वॉज बन गया, हु वॉज, फिर क्या आएगा, डिफीटेड बाय हिम यस्टरडे। बेटा हमारे पास डेड पास्ट सिंपल शो कर रहा था, मैंने उसको वॉज लगा दिया। अगला है कि whom हैव दे किल्ड, तो बेटा अगर हम बात करें, अगर अगर मैंने कहा हु लेकिन सिंगुलर है, और ज़रा ये वाला देखो क्या लिखा हुआ है, हैव दे किल्ड, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट शो कर रहा है ये। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट शो कर रहा है, इसका मतलब बेटा मुझे हैज़ हैव के साथ बीन लगाना है। तो सिंगुलर हु हैज़ बीन किल्ड बाय देम, क्वेश्चन मार्क। एंड बेटा विद दिस हमने एडवांस एक्टिव पैसे बेटा हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए। बेटा इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में बेटा आपके दोबारा से आएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन अब इसके बाद जो लेक्चर होगा बेटा वो एक्टिव पैसिव का हमारे पास बिल्कुल हम लास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पर बेटा आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।